अंधेरा और जेनिफर को हमेशा अंधेरे से डर लगता था, लेकिन यह डर किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। वह बचपन में ही अपनी दृष्टि खो चुकी थी और उसकी दुनिया हमेशा से एक अंतहीन अज्ञात गहराई से भरी रही थी, जहां राक्षस सिर्फ कल्पनाएं नहीं थे बल्कि हकीकत में मौजूद थे। लेकिन उसने खुद को संभालना सीख लिया था। वह सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, अपने अंधकार भरे संसार में दिशा खोज सकती थी। और जब उसका पति उसके साथ होता था तो उसे कोई डर नहीं लगता था। वह उसकी सुरक्षा की दीवार था, उसका सहारा। लेकिन जब उसके पति को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा तो उसके भीतर अजीब सी बेचैनी घर कर गई। यह अकेलापन नहीं था जो उसे खा रहा था, बल्कि यह एहसास था कि अब वह पूरी तरह असहाय थी। वह एक ऐसी दुनिया में अकेली थी जिसे वह देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। पहले दिन उसने खुद को व्यस्त रखा। वही पुराना रूटीन, खाने बनाना, घर साफ करना, ऑडियो बुक्स सुनना। लेकिन रात होते ही उसका डर जागने लगा। हर रात वह अपने पति के तकिए को कसकर पकड़कर सोती, उसकी खुशबू में खुद को तसल्ली देती कि वह उसके पास ही है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कमरे की हवा भारी लग रही थी, अस्वाभाविक रूप से शांत। एक ऐसी चुप्पी जो सामान्य नहीं थी, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वह एहसास तीव्र होता गया। और फिर उसने उसे महसूस किया। बिस्तर पर हलचल हुई, गद्दे में एक हल्का दबाव महसूस हुआ। कोई और था वहां। उसका गला सूख गया। कांपते हाथों से उसने पति के तकिए को छूने की कोशिश की, लेकिन नरम कपड़े की जगह उसे कुछ ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटी, लेकिन तभी कुछ उसके और करीब आ गया। जेनिफर का दिल दहाड़े मारने लगा। वह सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत तेज, बहुत घबराई हुई। लेकिन फिर कोई और सांस ले रहा था। उसके चारों ओर एक गहरा डर समा गया। एक सड़ांध भरी दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई। अब उसे यकीन हो गया, वह अकेली नहीं थी। वह हड़बड़ाकर उठी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उतरी, वह चीज भी हिली, तेज, बहुत तेज। वह दीवारों को टटोलती हुई दरवाजे की ओर भागी। उसके नंगे पैर ठंडी जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे, लेकिन वह चीज जो भी थी पीछे आ रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उसके करीब आता हुआ सन्नाटा। अचानक जेनिफर, उसकी सांस थम गई। यह उसके पति की आवाज थी। वह आवाज की दिशा में मुड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन दिल में राहत महसूस हुई। तब तक जब तक उसने वह आवाज फिर से नहीं सुनी, उसी लहजे में, उसी स्वर में। लेकिन कमरे के दूसरी तरफ से उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने डरते हुए पति का नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। और फिर, इधर आओ जान। आवाज अब बदल गई थी, गहरी, अस्वाभाविक, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। जेनिफर को एहसास हो गया कि यह उसका पति नहीं था, यह कुछ और था, कुछ भयावह, कुछ जो खेल खेल रहा था। उसने तेजी से मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कोई ठंडी चीज उसकी कलाई को जकड़ चुकी थी। उंगलियां लंबी, पतली, अप्राकृतिक। वह चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। एक हाथ उसके मुंह पर था। नाखून चाकू जैसे नुकीले उसकी त्वचा में चुभ रहे थे। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह चीज बहुत ताकतवर थी। उसकी गर्दन के पास गर्म सांस महसूस हुई। सड़े हुए मांस की गंध उसकी नाक में भर गई। फिर उसी प्रिय आवाज में, जो अब दानवीय लग रही थी, वह फुसफुसाया, तुम कभी अकेली नहीं थी। और उसके बाद कुछ गीला और धारदार उसके गले को छू गया। जेनिफर ने आखिरी बार सांस ली। फिर सिर्फ अंधेरा बचा, अंत।